जो मुझसे आड़ा फटेगा उसे सीने पे गोली मारेगा मैं। हम दोनों भी मारे जाएंगे, चल यहाँ से। रुकना, सॉलिड सीन है, इसे एंड तक देखना चाहिए। अब मेरा मतलब सुनना चाहिए। लाशों को गटर में फेंक दे। ये क्या है बे? चलना निकलते हैं, चलना। चुप ना। म्यूजिक प्लेयर है भाई, गाने सुन सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। भाई इसके अंदर से माइक निकला। तो क्या मतलब इसका रिसीवर जरूर होगा। हम लोग जो बातें कर रहे हैं कोई सुन रहा है। हो गया, बन गई तेरी फिल्म। उनको सब कुछ पता चल गया है। ऐसी चीजें पुलिस इन्फॉर्मर या रिपोर्टर इस्तेमाल करते हैं भाई। अपने शिकार के पास रहकर उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त भी कोई हमारी बातें सुन रहा है। तू पुलिस का पिल्ला है या उनका कोई खबरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात भी मजे लेके सुन। तेरे पास 10 मिनट है, अपने सारे पुराने पापों का प्रायश्चित कर डाल। 11वें मिनट में तेरी कहानी खलास कर दूंगा। तू जहां कहीं भी होगा, मैं तुझे गीदड़ माफिक दौड़ा दौड़ा के भगा के मारूंगा। हम तो गए, वो हमें मार डालेगा। जिधर भी तू मिला उधर ही तू मरा। उनके आने से पहले निकलना होगा। जरूरी सामान पैक कर ले। मेरे माँ बाप जब तिरुपति से वापस आएंगे तब तक मैं मर चुका हूँगा। बेचारे मुझे जिंदा देख ही नहीं पाए, और ये सब तेरी वजह से हुआ है, समझा तू? अबे माइक हमने रखा है, उन्हें कैसे पता चलेगा? और तुझे बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। अब चल। मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना है। इस दुनिया में मैं कहीं पर भी छुपूंगा, वो मुझे ढूंढ लेंगे। तू तो बाहर से आया ना, तू तो कहीं पर भी जा सकता है। मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे माँ बाप का क्या होगा? फिल्म में सेकंड हीरो बनने के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया था। लानत है मुझ पर, मुझे ही मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मरेंगे तो सीना तान के शान से, बुज़दिलों की तरह बिल्कुल नहीं। चल। ताला लगा। इन दोनों को मारने का कोई फायदा नहीं भाई। इन्होंने बड़ा गेम खेला है। इनके पीछे किसी ऊंचे इंसान का हाथ है। अभी क्या बैठ के इनकी आरती उतारोगे? सीधा ठोक दो ना इनको। रुक जाओ। ये सच बोल रहा है भाई? हमें किसी ने नहीं भेजा है। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्म बनाने के लिए आया हूँ। हाँ भाई, और इसकी फिल्म का मैं सेकंड हीरो हूँ भाई। फिल्म डायरेक्टर है क्या? कौन सी फिल्म बनाई है तुमने? अब तक शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। एक प्रोड्यूसर ने पैसा दिया तो कहानी की तलाश में आया। हाँ भाई,
और इसी कहानी का मैं सेकंड हीरो हूँ। जब झूठ बोलो तो शक नहीं होना चाहिए कि झूठ बोला है। ऐसे छोटे से गांव में फिल्म कौन बनाता है बे? आप पर ही तो फिल्म बना रहा हूँ मैं, इसलिए आपके बारे में सारी जानकारी चाहिए थी मुझे। हाँ भाई, और इसमें सेकंड हीरो मैं ही हूँ। अबे चुप! क्या बे, मेरी फिल्म बनाएगा? क्योंकि कहानी आप पे ही है ना, मैं तो मर मिटा आपके स्टाइल पे। आपकी हीरोगिरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरी कहानी मतलब वीरप्पन, सरकार, ऐसी कोई कहानी? हाँ भाई, इतना क्लासी डायरेक्टर नहीं हूँ। जैसे डॉन, दयावान, वैसी वाली। जाने दो भाई। आज से लोग हमारी टीम में हैं। अपन की फिल्म उतारेंगे ये लोग। तुम लोग का ड्यूटी है, ये लोग जो मांगेंगे मिलना मांगता है। गणेश की जिंदगी पे फिल्म में ये झकास बननी चाहिए। क्या बोलता है? आप जो बोलो सही है भाई। हाँ। ये कौन है? यही है गणेश की माँ। नमस्कार आंटी जी, मेरा नाम अभी है। यहाँ हर कोई गणिया से डरता है, पर मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपने उसे जन्म नहीं दिया, बल्कि मेरे सिनेमा को भी जन्म दिया है। आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाऊंगा। इंसान नहीं, पावर हाउस पैदा किया है। थैंक्स। रेडी है ना? हाँ हाँ रेडी। रेडी? फोटो फोटो फोटो। फोटो नहीं ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी को भी मारना गलत बात है। अत्याचार, अन्याय, अधर्म, ये सब करके कभी अफसोस नहीं हुआ? मतलब जब आप किसी को मारते हैं तब दिमाग में एग्जैक्टली चलता क्या है? क्या ख्याल होता है दिमाग में? भूख लगने पे मुर्गी काटते हैं। बच्चे उस चिकन को खा के बाप को आई लव यू बोलते हैं, पर मुर्गी के चूजे मां को मारने वाले को राक्षस समझते हैं। मर्डर भी बिल्कुल वैसा ही है। एक के लिए न्याय तो दूसरे के लिए अन्याय। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू क्या चुनता है? अब तक कितने घर उजाड़े हैं आपने? मतलब कितनों को टपकाया है आपने अब तक? शायद 2 या फिर 5। 10, 11, 12, 13, 14, 12, 14 हो गए ना? नहीं बे 23। जब रैली में फायरिंग की थी 14-15 वहीं पे टपक गए थे। बराबर से तो याद नहीं है, 48 के आसपास होंगे। कल तुम दोनों को मार देता तो हाफ सेंचुरी हो जाती। अच्छा, जब आप इस धंधे में उतरे थे तब कितने साल के थे? बहुत छोटा, तभी से इस धंधे में आप। ओहो, तो आपने पूरी जवानी मारकाट में गुजारी है। लानत है आप पर। क्या बोला बे? सॉरी भाई। यही कोई 30 साल पहले की बात होगी। ज्यादा टाइम हो गया। अबे नहीं बे, दाढ़ी है उसकी वजह से। इतने मोटे हैं नहीं भाई। ये 84 में हुए थे कि 86 में? 80 या 90 में हुए होंगे। इतना भी पुराना नहीं हूं मैं। उस वक्त बियर बार में वेटर था मैं। फुल बॉटल ओल्ड रम 38 रुपए में आता था। सिगरेट का डब्बा 1 रुपए 70 पैसे में। तब की बात है। अगर असली साल याद भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में नई स्टोरी बनाऊंगा। गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, सब कुछ नया। कैरेक्टर्स, साल, मेरी कहानी का वास्तविकता से संबंध होगा। खंबे की बोतल 38 रुपए, सिगरेट का पैकेट 1 रुपए 70 पैसे। ये उस जमाने की बात है। बाप बेवड़ा था इसलिए जल्दी टपक गया। माँ ने फूल बेच बेच के मुझे स्कूल भेजा। स्कूल में पैसे देने पड़ते थे,
बार में पैसे मिलते थे। अबे ढक्कन का तेरा बाप खोलेगा, ओपनर की तरह है। मेरे सर पे मंत्री का हाथ था, उसके बदले में उसकी ढाल बन गया। 20 रुपए में बोतल फोड़ने वाला अब 200 में गर्दन तोड़ने लगा। हाथ तोड़ने का 500 रुपया और मंत्री का दिमाग घूमा तो सर फोड़ने का 1000 रुपया कैश। एक सेकंड रुकिए। 5 साल की उम्र में आपने बॉटल्स फेंकी, समझ में आता है, पर 18 होने के बाद भी सेम टू सेम वही लुक्कागिरी, ऐसा कैसे चलेगा? सर, मुझे एक फिल्म बनानी है जिसके आप हीरो होंगे, तो हीरोइन भी चाहिए ना। कभी किसी के साथ टाका नहीं भिड़ा? मतलब कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं। एक गनिया, एक थी ना वो। नहीं। अरे तेरे को प्यार हुआ था ना? बोला ना मैंने, कहानी खत्म, चल निकल, भाग यहाँ से।